मैं क्षण कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के इंग्लिश बुक बिहेव के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि चैप्टर 1 है द फन दे हैड। आज हम बात करेंगे द फन दे हैड से ऐसे कौन कौन से एमसीक्यू है जो आने वाले एग्जाम में आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी है द फन दे हैड। इस कहानी में मार्गी और टॉमी दो ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया जो आने वाले भविष्य में अपने पढ़ाई को लेकर कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में दिखाया गया। तो कहानी शुरू करते हैं, एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। तो क्या लिखा था, चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। तो ऑप्शन पहले 1 दिया क्या कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब कि आज टॉमी ने एक वास्तविक बुक पाया। दूसरा ऑप्शन है कि वी फाउंड ए रियल बुक, हम लोगों ने एक वास्तविक बुक पाया। तीसरा ऑप्शन है ग्रैंडफादर फाउंड अ रियल बुक, दादाजी ने एक वास्तविक बुक पाया। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो बात करें कहानी में, तो मार्गी जब अपने डायरी में लिखी थी तो डायरी में क्या लिखी थी कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। वास्तविक में लिखा था क्या कि आज टॉमी ने एक वास्तविक बुक पाया। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि मार्गी और टॉमी कितने वर्ष के थे। तो बात करें मार्गी की, मार्गी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। तो इस तरह से जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दोस्तों कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कहने का मतलब क्या है कि मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट सीखते थे या पढ़ते थे। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन है हिस्ट्री, इतिहास, मैथ, गणित और ज्योग्राफी, मतलब कि भूगोल। इन तीनों ही सब्जेक्ट को टॉमी और मार्गी दोनों पढ़ते। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि हु ऑलवेज हेटेड अ स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन स्कूल से हमेशा नफरत करता था। क्या आप लोग भी स्कूल से नफरत करते हैं क्या। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु ऑलवेज हेटेड अ स्कूल। तो ऑप्शन क्या दिया है मार्गी, टॉमी, बोथ और नन। तो बात करें कि स्कूल से नफरत कौन करता था, तो नफरत करती थी मार्गी, क्योंकि उसको जो कंप्यूटर था या फिर बोल सकते हैं मैकेनिकल टीचर था, वो उसको टास्क बहुत ही ज्यादा हार्ड देता था जो उसको समझ में नहीं आता था, इसलिए वो स्कूल से क्या करती थी, वो नफरत करती थी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ए, मार्गी। स्कूल से नफरत कौन करता था, तो मार्गी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों कि वेयर वाज मार्गी स्कूल। कहने का मतलब क्या है कि मार्गी का स्कूल कहां पे था। तो आते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन क्या दिया कि लेफ्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। कहने का मतलब क्या है कि बेडरूम के लेफ्ट नेक्स्ट में। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया इन हॉल, हॉल में, आप लोग का घर भी होता होगा हॉल, उस तरह से। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट नेक्स्ट टू किचन, किचन के राइट नेक्स्ट की तरफ। और आते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो इन चार ऑप्शन में से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मार्गी का स्कूल कहां पे था। तो मार्गी का स्कूल था राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि ऑन विच डेट मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी। दोस्तों आप लोगों को बात होगा याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखे थे कि मार्गी ने क्या लिखा था अपने डायरी में कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो डेट किस डेट को वो ऐसा लिख रही थी, तो वो कौन से डेट था। तो वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ऑन विच डेट मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी। कौन से डेट में मार्गी अपने डायरी में एंट्री करती है। तो वो डेट कौन सा था दोस्तों, तो डेट था 17 मई 2157। तो इस तरह से हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों कि हु टोल्ड मार्गी वंस अबाउट रियल बुक। कौन उसको बताया था एक बार वास्तविक बुक के बारे में। किसको बताया था दोस्तों, तो मार्गी को। तो कौन बताया था, तो मार्गी को वास्तविक बुक के बारे में बताया था उसके दादाजी। तो दादाजी का इंग्लिश क्या होता है, तो होता है ग्रैंडफादर। तो इस तरह से हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों कि वेयर वर द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। बात करें क्रिंकली मतलब मुड़ा हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर वर द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। कहने का मतलब क्या है कि जो बुक उन लोगों ने पाया था टॉमी ने, उस पेज का बुक का पेज येलो और क्रिंकली क्यों था। कहने का मतलब क्या कि पीला और मुड़ा हुआ क्यों था। तो क्यों था, तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन पहला क्या है कि इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक क्योंकि बहुत पुराना था। बी ऑप्शन की बात करें तो इट कलर वाज येलो क्योंकि बुक का कलर ही येलो था।
या फिर तीसरा ऑप्शन क्या दिया कि इट वाज ए वेरी न्यू बुक, क्योंकि यह बहुत ही नया बुक था इसलिए इसका पेज मुड़ा हुआ और पीला था। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी इन तीनों में से ऑप्शन होगा क्या, तो ऑप्शन होगा ए, इट वाज वेरी ओल्ड बुक, क्योंकि बुक बहुत ही पुराना था इसलिए उसका पेज मुड़ा हुआ भी था और पीला था। दोस्तों आप अगर आप घर में कोई बुक रखते हैं तो वो ज्यादा दिन हो जाता है तो वो पीला पड़ने लगता है और बहुत ही पेज उसका क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर ए, इट वाज वेरी ओल्ड बुक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वेयर डिड टॉमी फाउंड द रियल बुक। कहने का मतलब क्या है कि जो टॉमी ने बुक पाया था वो बुक कहां पे पाया, तो बुक पाया था इन द एटिक। अब दोस्तों सवाल है कि एटिक किसको बोलते हैं, तो एटिक बोलते हैं जैसे आप लोगों के घर में छत होगा तो छत के नीचे छज्जा रहता है, तो छज्जा के ऊपर जिसको एटिक भी बोलते हैं या फिर हिंदी में कोठा भी बोलते हैं, तो वहां पे था। तो कहां पे था बुक, रियल बुक, तो बुक था इन द एटिक। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय अ मैकेनिकल टीचर। कहने मतलब क्या है कि मैकेनिकल टीचर का मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन है पहला टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सॉरी टेलीविजन नहीं कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है रियल टीचर, तीसरा ऑप्शन है टीचर हु टीचेस विद इंस्ट्रूमेंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई। तो बात करें मैकेनिकल टीचर का, तो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर को बोलते हैं, जो कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों कि व्हाट वाज मार्गी मैकेनिकल टीचर गिविंग हर। कहने मतलब क्या है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर वाला टीचर, वो उसको क्या देता था। तो ऑप्शन क्या है, टेस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में टेस्ट देता था, टेस्ट इन मैथ में टेस्ट देता था, गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स देता है, या इनमें से कोई। तो बात करें मैकेनिकल टीचर का, तो मैकेनिकल टीचर ने कहानी में ज्योग्राफी में उसको टेस्ट लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्गी को बहुत ही कम मार्क्स मिले, इसीलिए मार्गी के माताजी ने मैकेनिकल टीचर को ठीक करवाने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास, जो उसको मशीन को बनाता उसके पास भी लेके गए थे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर मार्गी को किसमें टेस्ट देता था, तो ज्योग्राफी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों कि मार्गी मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि मार्गी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। तो क्यों बुलाया था, अभी हम कुछ देर पहले बताए, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए, सेट द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि मैकेनिकल टीचर को उसको क्या करना था, ठीक करना था। तो ठीक करवाने क्या लेके गया, तो काउंटी इंस्पेक्टर को। दोस्तों यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर मतलब पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं होता है, जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, मशीनों को बनाता है, उसी को यहाँ पे बोला गया है काउंटी इंस्पेक्टर। पुलिस वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द इंस्पेक्टर टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट। कहने का मतलब क्या है कि जो इंस्पेक्टर था मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में कितना समय लगाया या कितना समय लेने वाला था। तो बात करें मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में जो काउंटी इंस्पेक्टर समय लगाया वो 1 घंटा का टाइम लगा था। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए, 1 आवर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों कि विच पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर मार्गी हेटेड मोस्ट। कहने मतलब क्या है कि मैकेनिकल टीचर के कौन से पार्ट से मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन है स्क्रीन, स्लॉट। दोस्तों स्क्रीन तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन रहता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बात करें स्लॉट, तो स्लॉट में जहां पे होमवर्क दिखाया जाता था उसको होमवर्क में डालिए। जैसे आप लोग को पासबुक प्रिंट करने जाते होंगे, तो पासबुक प्रिंट करने के लिए आप लोग पासबुक को क्या करते हैं, एटीएम वाला जो प्रिंटिंग मशीन होता है उसमें डालते हैं, तो वो प्रिंट होता है। तो उसी प्रकार स्क्रीन में जो मैकेनिकल टीचर था उसमें स्क्रीन के नीचे स्लॉट रहता था, स्लॉट में आपको होमवर्क दिखाना रहता था। तो इस तरह से हो जाएगा स्लॉट, क्योंकि मार्गी होमवर्क नहीं बना के आती थी तो वो स्लॉट से ही ज्यादा नफरत करती थी। इस तरह से हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दोस्तों कि मार्गी अरिथमेटिक लेसन वाज। कहने का मतलब क्या है कि मार्गी कौन सा अरिथमेटिकल लेसन बना रही थी। तो ऑप्शन क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और डी है ऑप्शन नन, इनमें से कोई। तो बात करें मार्गी अरिथमेटिक लेसन में क्या बना रही थी, तो मार्गी अरिथमेटिक लेसन में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन बना रही थी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।